रिकॉर्डिंग ऑन हो गया। तो साड़ी स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो साड़ियाँ बनती हैं उसमें कौन-कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं हम। ठीक है। तो एक तो चीज़ आप लोग ये समझिएगा कि उसमें 2 अलग-अलग तरह का अ, टेक्निक्स उसमें चलते हैं। एक हो जैकार्ड के हिसाब से और एक हो गया आपका वोवेन के हिसाब से। ठीक है, 2 अलग-अलग उसमें टेक्निक यूज़ होते हैं। तो एक जैकार्ड के हिसाब से चलते हैं हम और एक हम वोवेन के हिसाब से चलते हैं। तो जैकार्ड के हिसाब से जब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू जैकार्ड, अकॉर्डिंग टू जैकार्ड अगर हम जैकार्ड के हिसाब से बात करें तो पहला टेक्निक होता है हमारा सिंगल सिलेंडर जैकार्ड। ठीक है, एक हो गया सिंगल सिलेंडर जैकार्ड और एक हो गया डबल सिलेंडर। ये 2 चीज़ें हैं, ठीक है। अगर हम जैकार्ड के हिसाब से बात करें तो एक हो गया सिंगल सिलेंडर जैकार्ड और एक हो गया आपका डबल सिलेंडर जैकार्ड। तो सिंगल सिलेंडर जैकार्ड का मतलब ये हो गया कि हम एक जैकार्ड लगा रहे हैं, ठीक है। अब वो हुक कुछ भी हो सकता है, चाहे 80 हुक हो, चाहे 100 हो, 120 हो, चाहे 160 हुक हो, चाहे 200, 400, 600, कोई भी हुक हम लगा लेते हैं उसके अंदर। मतलब एक जैकार्ड होगा वो केवल उसके अंदर, ठीक है। और डबल सिलेंडर जैकार्ड का मतलब ये हो गया कि उसमें हम 2 जैकार्ड हम लगा रहे हैं, ठीक है। और दोनों का हुक जो है कैपेसिटी सेम भी हो सकता है और अलग-अलग भी हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक जैकार्ड हमारा 100 हुक का हो गया, एक जैकार्ड हमारा 200 हुक का हो गया, ऐसे हो सकता है। या मान लीजिए एक जैकार्ड 120 हुक का हो गया, दूसरा जैकार्ड भी 120 हुक का हो गया, ठीक है। ऐसे हम बराबर में भी लगा सकते हैं और हम अलग-अलग भी लगा सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, कैसे उसको आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप सेट करते हैं और कितना आपको ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। कभी ऐसे भी आता है कि चलो ठीक है, आपकी ज़रूरत से ज़्यादा अगर आपको हुक्स कभी हो जाते हैं तो आप उसमें कुछ हुक छोड़ भी सकते हैं उसमें। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर 200 हुक का जकार्ड आपने लगा लिया, लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट 100 हुक में ही और हो जा रही है, तो 100 हुक आप छोड़ सकते हैं, 100 हुक आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें हो जाती हैं आपका जकार्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें, ठीक है। अब आते हैं हम वीविंग के हिसाब से बात करें, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू वीविंग अगर हम करें तो अकॉर्डिंग टू वीविंग, अगर वीविंग के हिसाब से हम बात करें, ठीक है, तो जब हम एक जकार्ड हम लगा रहे हैं इसके अंदर, ठीक है, तो इसके अंदर अगर हम देखें तो मान लीजिए इसको भी हम नीचे यहाँ कर देते हैं। ठीक है, तो अगर हम वीविंग के हिसाब से बात करें तो सिंगल सिलेंडर जकार्ड में जो हमारा यूज होता है वो हो गया आपका एक्स्ट्रा वेट यूज होता है आपका, कॉमा, और एक हो गया आपका एक्स्ट्रा वार्प,
एक्स्ट्रा बार कॉमा और एक होता है इन दोनों का एक साथ में, एक्स्ट्रा बार प्लस एक्स्ट्रा वेब। ये तो अगर आप सिंगल सिलेंडर जैकार्ड बना रहे हो तो उसमें आप इस तरीके का यूज कर सकते हो, यूज होता है बेसिकली। ठीक है, केवल अब एक्स्ट्रा वेब में भी पूरी साड़ी आप बना सकते हो। ठीक है, और आप चाहो तो एक्स्ट्रा बार में भी आप साड़ी बना सकते हो, और अगर आप चाहो तो एक्स्ट्रा वेब प्लस एक्स्ट्रा बार दोनों को कंबाइन करके आप बना सकते हो एक ही जगाड़ में। ठीक है, और सेम चीज़ आपका डबल सिलेंडर जकार्ड में भी होता है कि अगर दो जकार्ड आप लगा रहे हैं तो दोनों को आप अलग अलग जो है लगा सकते हैं कि एक आपका एक्स्ट्रा बार प्लस एक्स्ट्रा वेब लगा सकते हैं, या दोनों एक्स्ट्रा बार कर सकते हैं, या दोनों एक्स्ट्रा वेब कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों टेक्निक, तीनों टेक्निक उसमें फॉलो हो जाती है। बेसिकली दो ही टेक्निक है, एक्स्ट्रा बार और एक्स्ट्रा वेब। बट सिलेंडर वाइज आपने ध्यान रखना कि ये चीज़ें चेंज हो जाते हैं। आप लोगों ने ऑलरेडी देखा होगा लूम के ऊपर, और आपने काम भी किया होगा तो देखा होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें इसी तरीके से चलती हैं आपके लूम के ऊपर जिसमें साड़ी बनता है। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा हम स्ट्रक्चर आपको दिखा देते हैं कि इसके स्ट्रक्चर कैसे काम करता है। तो मैं एक नॉर्मली मैं कोई भी पेज एक ले लेता हूँ जैसे आप लोगों को एक बार दिखाने के लिए। और मान लीजिए आपका इस तरह से कुछ मोटिव चल रहा है, इस तरीके से आपका कंटिन्यूअस चल रहा है। ठीक है, तो एक ये हो गया आपका, मान लीजिए अब साड़ी का लेआउट हो गया। इस तरीके से ये आपका बूटा हो गया, ये आपका साइड बॉर्डर हो गया, ये आपका क्रॉस बॉर्डर बूटा हो गया, ये आपका बॉडी में मान लीजिए आपका बूटी चल रहा है। ठीक है, अब हम आते हैं पहले सिंगल सिलेंडर जकार्ड की बात करते हैं। तो अब मान लीजिए अगर आपके पास एक जकार्ड इधर लगा हुआ है। ठीक है, अब हुक कितना है, अब हुक की नहीं बात कर रहे, अभी हम सिर्फ टेक्निक की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब एक ही जकार्ड में आपको क्या करना है, ये भी आपको बनाना है और ये भी आपको बनाना है, क्योंकि आपके पास जकार्ड एक ही है। तो उसमें सेटिंग कैसे करते हैं नॉर्मली लोग कि आपका ये हो गया आपका हुक, स्क्रीन दिख रहा है ना आप लोगों को हमारा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हुक। हुक से हम हार्नेसिंग हम नीचे लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हार्नेस, और ये हार्नेस से हम ओवर हिल, ये होता है हमारा ओवर हिल। ठीक है, तो ये हो गया आपका हुक, ये हो गया आपका हार्नेस, और ये हो गया ओवर हिल। ठीक है, तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर बनता है वहाँ पे। लेकिन जब हम एक ही जैकार्ड से हमको दोनों सेट करना है, हमको ये भी सेट करना है और ये भी सेट करना है इसी जैकार्ड में, और ये भी सेट करना है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, हुक का डिवाइडेशन होता है। तो हुक का डिवाइडेशन कितना चलता है इसमें, 1/2 का रेशियो में आपका हुक का डिवाइडेशन होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपका 120 आपका हुक है इस जैकार्ड की, तो 1/2 के हिसाब से रखेंगे तो आपका जो आएगा
कितना 40 इंटू आपका ये 80, ये होगा 1/2 का रेशियो। ठीक है, तो यानी कि जो शुरुआत का जो 40 होगा, ठीक है, वो आपका किससे कनेक्ट होगा, इतना, ये इससे कनेक्ट होगा। ठीक है, आपका ओवरहेड, ये सब हार्नेस होगा, और इसी हार्नेस से आपका जो है ये इतना ये भी कनेक्ट हो जाएगा इस ओवरहेड से। सिस्टमेटिक आपका 1 से लेकर के आपका 40 तक। ठीक है, और ये भी आपका मान लीजिए 40 से लेकर के आपका 1 तक, ये 40 से लेकर के 1 तक, ये आपका सिस्टमेटिक ये 40 हुक में ये कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी बचे जो 80 आपके बचे हुए हैं, तो अगला जो आपका जो 80 जो ये हुक है, इससे जो आप हार्नेसिंग करोगे, ठीक है, अब उससे क्या होगा कि आपका ये बॉडी आपका कनेक्ट होगा इतना। अब ये जितना रिपीट होगा, मान लीजिए 4, 5, 6 रिपीट, 7 रिपीट जो भी आएगा, वो इससे कनेक्ट, इतना ही कनेक्ट हो जाएगा ये। ठीक है, तो आपका जो 120 हुक का जो डिवाइडेशन होगा वो 1:2 का रेशियो में आप डिवाइड करोगे, तो आपका 40/80 का सेट बैठेगा। तो 40 हुक जो है आप इसके लिए हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, और इसी का हम पॉइंटेड ड्राफ्टिंग करेंगे इधर, तो ये दोनों हमारा एक ही हुक से कनेक्ट हो जाएगा, तो 40 में ये बनेगा, तो उसी सेम में ये बन जाएगा हमारा। अब बाकी का ये एरिया जो है हमारा 80 हुक से कनेक्ट हो जाएगा, ये 80 हुक से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये तरीका होता है कि इस तरीके से हम अगर एक जकार्ड हम बना रहे हैं, ठीक है, तो इसमें हम कर सकते हैं। तो जो अभी हमने आपको बताया कि सिंगल सिलेंडर जकार्ड, इसके अंदर एक्स्ट्रा वेफ्ट, एक्स्ट्रा वार और एक्स्ट्रा वेफ्ट प्लस एक्स्ट्रा वार। ठीक है, तो अब इसके अंदर जब हम डिजाइन, तो डिजाइन उठाने के लिए तो हमने ये यूज किया है। ठीक है, तो अगर हमको एक्स्ट्रा वेफ्ट बनाना है तो पूरी इसको हम एक साथ हम डिजाइन बनाएंगे 120 हुक में, आपको दोनों का ध्यान में रखते हुए कि इतने वाले एरिया में आपको वार्प के हिसाब से डिजाइन बनेगा, और इतने एरिया में जो है आपको वेफ्ट के हिसाब से बनेगा। मतलब ये हो गया 40 हुक, और ये हो गया आपका 80 हुक। इन दोनों को एक साथ इस तरीके से आप बनाएंगे, फिर कार्ड कटिंग होगा, और जब वीव होगा तो आपका ये एक साथ ये वीव होगा। ठीक है, तो अगर आप एक्स्ट्रा वार्प चाह रहे हैं आप, तो इसको वार्प की तरह से आपको इसको हार्नेसिंग ड्राफ्टिंग करनी पड़ेगी, और इसको आपको वेफ्ट की तरह से हार्नेसिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन इसमें बस ये ध्यान रखना कि अगर आप एक्स्ट्रा वार्प कर रहे हो, तो क्या होगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका ग्राउंड है। ठीक है, ये आपका ग्राउंड है, तो इतने एरिया में आपको एक्स्ट्रा धागे आपको वार्प के लिए लगाना पड़ेगा। जो जकार्ड से कनेक्टेड होगा, जो जकार्ड वाला जो होगा, वो जो कलर वाले धागे हैं, जो बॉर्डर वाले धागे हैं, सिर्फ उसी से कनेक्टेड होगा, और ग्राउंड वाले से कनेक्टेड नहीं होगा। ठीक है, अब बाकी का जो 80 हुक है, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका ग्राउंड वाले के साथ में कनेक्ट होगा ये। तब जाकर ये आपका एक्स्ट्रा वार जब बनेगा, तो ये वाला आपका एक्स्ट्रा वार में बनेगा, और इसी में जो है आप एक्स्ट्रा वेब का धागा डालोगे, तो ये आपका बनेगा। क्योंकि यहाँ पे आपको धागा डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वीव करते समय आपको यहाँ पे धागा डालने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका जब वार्पिंग आप करेंगे, तो ये उसी समय इसका प्रिपरेशन किया जाता है। ये आपका उसी समय प्रिपरेशन, जब वार्पिंग हम कर रहे हैं ना, तो उसी समय एक्स्ट्रा वार्प के लिए हम धागा यहाँ पे डाल देते हैं। तो हमें वार्प के लिए हमारा जो काम होता है वो वहीं पे ख़त्म हो जाती है। सिर्फ वेब में हमें फोकस देना होता है। वेब के लिए आप अलग से एक्स्ट्रा धागा हम डालेंगे, तो आपका यहाँ वेब भी बनेगा, और यहाँ पे आपका वार्प भी बनेगा। तो अगर आपको एक्स्ट्रा वार्प एक्स्ट्रा वेब दोनों चाहते हैं, तो ठीक है। अगर आपको लगता है कि केवल एक्स्ट्रा वेब अगर हमको चाहिए, ठीक है, तो क्या करेंगे उस केस में कि आपको ये एक्स्ट्रा धागे आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप नॉर्मली जो ग्राउंड है, ग्राउंड आप पूरा यहाँ से यहाँ तक लगाइए। ठीक है, हाँ, ड्राफ्टिंग जब करेंगे आप, ठीक है, मतलब ये आपका जो जैकार्ड है और जैकार्ड से हुक है, तो 40 हुक,
ठीक है। तो जो हमारा 40 हुक है इधर वाला, ठीक है, अगर आप एक्स्ट्रा वेट में हम चलेंगे इसको, तो आपको ये पूरा ग्राउंड वाले ही आपको पूरा ड्राफ्टिंग करना होगा। तो बस इतना ये ध्यान रखना कि ये आपको 40 हुक में कनेक्ट करोगे जैकार्ड से, ये भी आपका 40 हुक कनेक्ट होंगे इसी वाले से ये कनेक्ट होंगे, और ये आपका 80 जो है आपका इससे कनेक्ट हो जाएगा, बाकी बचे हुए हुक से। तो आप इस तरीके से जो है कि ये इसकी प्लानिंग होती है कि अगर आपको एक्स्ट्रा वार चाहिए तो आप इसको ऐसे लगा सकते हैं, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा वेब चाहिए तो आप ग्राउंड में आप केवल पूरा ड्राफ्टिंग करोगे, ग्राउंड मतलब इसका भी ग्राउंड और इसका भी ग्राउंड, और आप एक्स्ट्रा वेब से आप ऐसे डिजाइन बना सकते हैं। ठीक है। तो ये बेसिकली 3 जो हमने टेक्निक हमने बताया आपको, एक्स्ट्रा वार प्लस एक्स्ट्रा वेब और प्लस एक्स्ट्रा वार एंड एक्स्ट्रा वेब। तो ये तीनों टेक्निक से आपका सिंगल सिलेंडर जैकार्ड में आपका डिजाइन का प्लान होता है, और इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा एक और है आपका, जो मैंने बताया डबल सिलेंडर जैकार्ड। डबल सिलेंडर जैकार्ड मतलब कि अब आपका यहाँ पे मान लीजिए 2 जैकार्ड आपका यूज हो गया, आपने लगा दिया, और एक जैकार्ड से जो आपका आपका हार्नेसिंग आप लेके आओगे, तो उस इससे मान लीजिए आपने ये वार के जो डिजाइन है, आपने इस पे इसको कनेक्ट कर दिया, और यहाँ से इसको आपने कनेक्ट कर दिया। ठीक है। और जो दूसरा आपका जैकार्ड है, इससे जो हार्नेसिंग आएगा, ठीक है, इसे आपने क्या कहते हैं कि ग्राउंड वाले आपने कनेक्ट कर दिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने ये ग्राउंड वाले कनेक्ट कर दिया, हार्नेसिंग ओवरहील्ड आप इसको ग्राउंड वाले को बांध दिया। तो क्या होगा, जब इसको उठाएंगे तो ये उठेगा और ये उठेगा, और जब इसको उठाएंगे तो ये उठेगा। तो यानी कि जब वीप करते हैं तो हम दोनों को एक साथ उठाते हैं, दोनों को हम एक साथ उठाते हैं ताकि ये भी उठे हमारा और ये भी उठे, और धागा हमारा ग्राउंड का एक साथ जाए, और डिजाइन भी हमारा एक साथ ही जाए। ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जो हम डबल जैकार्ड यूज करेंगे तो इस तरीके से कर सकते हैं। अब इस तरीके में क्या है, इस तरीके से हम ये वेब में भी कर सकते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा वेब में, और ये भी हमारा एक्स्ट्रा वेब में कर सकते हैं, और इस तरीके से हम एक्स्ट्रा वार में भी कर सकते हैं। जैसे पहले हमने बताया, अगर वार में करना है तो इतना इतना एक्स्ट्रा धागा वार और लगा दो वहीं पे, तो आपका वो कनेक्ट कर दो उसी से। आपका एक जैकार्ड में आपका बॉर्डर वाले जितने सारे धागे आएंगे एक जैकार्ड से कनेक्ट कर दो, और ग्राउंड वाले जितने होंगे आपको दूसरे जैकार्ड से कनेक्ट कर दो। तो इस तरीके से जो है आपका एक्स्ट्रा वार्प और एक्स्ट्रा वेब दोनों का टेक्निक को यूज करते हुए आप डिजाइन बना सकते हैं, और प्रोडक्शन भी आप कर सकते हो। ठीक है। तो सिंगल सिलेंडर जैकार्ड और डबल सिलेंडर जैकार्ड। नहीं, नहीं, देखो दोनों में अंतर है, कॉस्टिंग का इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, क्योंकि अगर आप डबल सिलेंडर या कार्ड लगाते हो, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाता है कि आपके डिजाइन की साइज बढ़ जाती है। इसमें अगर आप एक मान लें एक सिलेंडर जैकार्ड लगाते हो, ठीक है, और उसी में आप साइड का बॉर्डर भी बना, ये अगर आपने एक जैकार्ड लगाया और उसी जैकार्ड में ये भी बना रहे हो और ये भी बना रहे हो, तो उस केस में डिजाइन जो होगा आपका बहुत छोटा छोटा आएगा, मतलब 1 इंच 1.5 इंच ऐसे करके डिजाइन बनेगी। ठीक है। लेकिन अगर आपको डिजाइन का साइज और बड़ा करना है, तब क्या करेंगे उस केस में, तो आपको या तो आप जैकार्ड बढ़ाओ, मतलब जैकार्ड का हुक बढ़ाओ, या तो 2 जैकार्ड कर दो। ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हैं, 2 जकार्ड आप कर सकते हैं इस केस में। तो उस केस में डेफ़िनेटली अगर 2 जकार्ड करेंगे, तो आपका कॉस्ट जो है ना थोड़ा बहुत तो फ़र्क आएगा उसमें। क्योंकि आपका 2 अलग-अलग डिज़ाइन बनेंगे, 2 अलग-अलग आपके कार्ड कटिंग होगा, 2 अलग-अलग आपका लेसिंग होगा, 2 अलग-अलग माउंटिंग होगा, तो डेफ़िनेटली खर्चा तो बढ़ेगा ही उसमें। ठीक है, खर्चा बढ़ेगा तो कॉस्ट भी बढ़े भागेगा आपका। ठीक है। लेकिन आप बनारस में देखोगे तो यही टेक्निक फॉलो होता है। अब बनारस में क्या, पूरे इंडिया में कहीं भी जाओगे, जहाँ हैंडलूम सेक्टर है, सब में आपको यही टेक्निक फॉलो होता है। या तो सिंगल सिलेंडर जैकार्ड होगा,
या डबल सिलेंडर जैकार्ड होगा, ठीक है। लेकिन हाँ, ये देखना कि आप लोग कि अगर कहीं सिंगल सिलेंडर जैकार्ड है, तो वो लोग कोशिश करते हैं कि थोड़ा हायर नंबर ऑफ जगह हुक वाला वो यूज करते हैं। जैसे मान लिए 200 हुक हो गया, 300 हुक हो गया। तो अगर एक जकार्ड लगाना है तो थोड़ा सा बड़े नंबर वाला लगाते हैं लोग। नहीं तो अगर मान लें किसी बार 200 300 हुक नहीं है, तो वो दो जकार्ड लगा देगा। 120 हुक का दो जकार्ड लगा देगा, तो हो जाएगा, तभी उसका काम हो जाएगा, उसमें भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसमें फर्क पड़ता है। अब ये चीज़ों की वजह से कॉस्टिंग तो फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि आपका डिज़ाइन डबल जाएगा, आपका कार्ड भी डबल जाएगा, आपका कार्ड भी डबल जाएगा, लेसिंग होगा, माउंटिंग होगा, सब में बार-बार उतारना चढ़ाने में वो तो टाइम तो जाएगा, टाइम जाएगा तो कॉस्ट तो भागेगा ही, वो 100% भागेगा। तो उसमें 2 चीज़ें हो जाती हैं कि एक तो आपका कॉस्ट भी बढ़ जाता है और ऊपर से आपका डिज़ाइन इन भी इनलार्ज हो जाता है, डिज़ाइन भी आपका बड़ा हो जाता है। ठीक है, क्योंकि अगर 120 हुक का जकार्ड लगाओगे और उसी में अगर सब कुछ बनाओगे, तो कब तक बनाओगे? और आपका डिजाइन भी छोटा आएगा। अगर मान लिया आप 96 नंबर का हुक लगा रहे हो, ठीक है। अगर नॉर्मली जो बनारस में साड़ियाँ बनती हैं, ठीक है, उसमें जो रीड यूज होता है वो आपका 96 यूज होता है, और नहीं तो आपका 112 यूज होता है। यही होगा, यही यूज होता है आपका बनारस में। अगर आप 20-22 लिनियर का जो यूज करते हैं उसमें देखोगे तो यही यूज करते हैं ये लोग। अगर 96 भी पकड़ोगे तो आपका ईपीआई कितना आएगा? आधा हो जाएगा आपका, 48, ठीक है। तो अगर आपका ईपीआई 48 आता है, तो अब मान लीजिए अगर आपको हो कि यहाँ पे 120 आप यूज कर रहे हो, 120 आपका जकार्ड है, 120 है, तो 120 डिवाइडेड बाई 48 करो, देखो कितना आएगा। 120 डिवाइडेड बाई 48 कितना हो गया? 2.5 इंच है। अब उसी 2.5 इंच में आपको बॉर्डर भी बनाना है, क्रॉस बॉर्डर भी बनाना है, और बूटा बूटी जो बनाना है आपको, सब उसी 2.5 इंच के हिसाब से ही बनाना है। अब बताओ इसमें कितना आप कर सकते हो और कितना बड़ा आप डिजाइन बना सकते हो? बॉर्डर कितना इंच रखोगे और बॉडी कितना इंच रखोगे? हाँ, इसमें चलो अगर ड्राफ्टिंग आप मिरर कर देते हो तो 2.5 का 5 इंच हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 5 इंच होने के बावजूद भी आप बताओ कि उसमें बॉर्डर के लिए आप कैसे सेट कर पाओगे और बॉडी के लिए कैसे सेट करोगे 5 इंच में? बताओ, किसी को कुछ आइडिया है इसमें? नहीं है ना किसी को, क्योंकि देखो ये यही चीज़ तो सोचना होता है कि अगर आपके पास हुक्स कम है तो डिजाइन के साइज आपकी कम हो जाएगी। यानी जैसे अभी मैं दिखाया आपको 2.5 इंच जा रहा है, तो अब 2.5 इंच में कितनी साड़ी आप बनाओगे? एक दो चार पाँच 10 डिजाइन बनाओगे, 10 साड़ी बनाओगे, उसके बाद बोर हो जाओगे। फिर आपको लगेगा यार कुछ साइज बड़ा होता तो डिजाइन और हम बना सकते हैं, डिजाइन और अच्छे से बन सकती है, कुछ और आप फ्लोरल एलिमेंट्स अलग अलग चीज़ों का जोड़ करके आप बड़ा कर सकते हो। तो अगर साइज बड़ा होगा तो, लेकिन अगर साइज बड़ा नहीं रहेगा तब क्या करोगे उस केस में? उस केस में तब क्या कर सकते हो? छोटा रहेगा तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन बड़ा रहेगा तो आप बहुत कुछ कर सकते हो उसमें। तो बड़ा करने का तरीका क्या है? बड़ा करने का तरीका ये है पहला कि इस 120 के जगह पे हम ये मान लीजिए कि हम 240 हम लगा देते हैं। 120 की जगह पे हम 240 यूज कर रहे हैं, तो आपका ऑटोमेटिक ये 2.5 से जो है आपका 5 इंच भाग जाएगा, ठीक है। या आपको लगता है कि 300 नहीं हम 400 चलो यूज कर लेते हैं, इसके जगह पे हम 400 का जकार्ड यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो 400 हुक्का अगर यूज करोगे तो 400 डिवाइडेड बाई 48 देखो कितना आ जाएगा? 8.33 यानी कि 8.25 इंचेज।
तो 8.25 इंच में आप मान लो 3 इंच बॉर्डर के लिए रख लिया, तो 5.25 इंच बचा। 5.25 इंच तो बहुत है आपके पास। आप बॉर्डर भी बना सकते हो उसमें, उसमें मतलब क्रॉस बॉर्डर भी बन जाएगा और बूटा भी आपका चौड़ाई आ जाएगी। हाइट तो अपना कुछ भी रख लो, क्योंकि पिक तो हमारे हाथ में होता है, लेकिन हम जितना कैलकुलेट कर रहे हैं आपको दिखा रहे हैं, ये सारा विर्थ का है, क्योंकि विर्थ में ही आपका बार जाता है ना। तो ये सारा आपका विर्थ का है। तो अब आपको अगर 400 यूज करोगे तो इतने इंचेज आपके पास आ जाएंगे, लेकिन अगर 120 हुक यूज करोगे तो वही होगा 2.5 इंचेस। ठीक है। तो अब डिपेंड करता है आपकी एबिलिटी के ऊपर कि आपके पास कौन सा अवेलेबल है। ठीक है। अगर मान ली किसी के पास 400 हुक का नहीं है जैकार्ड, तो क्या करेगा उस केस में? तो उस केस में वही करेगा वो जैसे डबल सिलेंडर जैकार्ड, 120 प्लस 120, दो जकार्ड लगा देगा, 120 हुक का हो गया 240। अब 120 हुक को लगा देगा, आपको इसको लगा देगा आपका बॉर्डर के लिए, और इसको लगा देगा आपका बॉडी के लिए, तो हो गया। अब इसमें आपका 2.5 इंच बनेगा, इसमें भी आपका 2.5 इंच बनेगा। तो ढाई ढाई इंच और 2.5 इंच इसमें कर सकते हो। इसमें अगर मिरर ड्राफ्टिंग कर दोगे तो वो 5 इंच हो जाएगा आपका। तो अब इसमें बॉर्डर आपका लगभग 3 से 4 इंच होता है। 3 इंच, 3.25, 3.5 इंच या 4 इंच, मैक्सिमम 4 इंच का बॉर्डर होता है। तो अगर आपका बॉर्डर का जो विड्थ है, अगर आप 2.5-3 इंच भी रखते हो तो भी आपका चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कि 120 हुक जो है आपका बॉर्डर के लिए इनफ है, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन बॉडी में जो आप डिजाइन बनाओगे, ठीक है, हो सकता है कि आपको बूटा जो है हमको थोड़ा बड़ा चाहिए होगा, 2.5 इंच की जगह पे आपको 4 इंच चाहिए, 5 इंच चाहिए। तब क्या करोगे उस केस में? तो उस केस में आप इसका ड्राफ्टिंग चेंज कर सकते हो। इसका आप स्ट्रेट ड्राफ्टिंग कर सकते हो, इसका आप मिरर ड्राफ्टिंग कर दो। तो ये 2.5 से आपका 5 इंच हो जाएगा। तो 5 इंच आपका इसका विड्थ हो गया बॉडी का, और आपका जो है 2.5 इंच आपका बॉर्डर का हो गया। समझ आ रहा है? तो इसीलिए जो है डबल सिलेंडर की जैकार्ड की ज़रूरत पड़ती है, कि अगर आपके पास एक हुक जैकार्ड में हायर कैपेसिटी वाला जैकार्ड और हुक्स आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो फिर आप ये कर सकते हैं कि 2 जैकार्ड लगा सकते हैं। कुछ समझ में आ रहा है या लो दिमाग से आउट हो रहा है? ठीक है, अगर किसी को समझ में नहीं आएगा तो आप लोग बता देना। ठीक है, मेरा देखो सीधा सीधा एकदम फंडामेंटल एक ही है कि देखो, आप 120 हुक का अगर आप जैकार्ड लगाते हो, ठीक है, और रेट लगाओगे आप 96 का, साड़ी बना रहे हैं ना, तो साड़ी पे जो कम से कम रेट लगती है वो 96 की लगती है। तो 96 अगर रेट लगाओगे तो 96 तो वैल्यू होता है 2 इंच का। डेंटिंग की डेंट के हिसाब से मैं बताया था ना, रेट नंबर जो निकाली जाती है वो तो 2 इंच के हिसाब से निकाली जाती है। तो 1 इंच में आपका 48 डेंट होगा, यानी कि वही उसका ईपीआई हो जाता है। तो यानी कि अगर 96 हम डेट यूज कर रहे हैं तो ईपीआई हो गया आपका 48। अब आप हुक यूज कर रहे हो 120 हुक का, ठीक है, जो कॉमनली सबके पास मिल जाते हैं। तो अगर 120 हुक का जो है कार्ड यूज करोगे, ईपीआई आपका 48 है, तो डिजाइन का साइज कितना होगा? 2.5 इंच ही होगा ना आपका। 120 डिवाइडेड बाई 48 करोगे तो 2.5 आएगा। यानी कि पूरी जो डिजाइन का जो कॉन्सेप्ट आपको जो जितना भी क्रिएट करना है वो 2.5 इंच में ही आपको क्रिएट करना है। अब उसी में आपको बॉर्डर भी बनानी है और उसी में आपको बॉडी भी बनानी है, दोनों। तो अब उस केस में लगेगा यार एक साइज तो बहुत छोटा हो गया हमारा, तो थोड़ा सा बड़ा होता तो ज़्यादा अच्छा होता। क्योंकि आपको पता है कि अगर हमको एक स्टैंडर्ड साड़ी बनानी है, तो स्टैंडर्ड जो साड़ियाँ होती है उसमें जो विड्थ होता है साइड बॉर्डर का, उसका जो चौड़ाई होती है वो 3 इंच होता है, 3 से 4 इंच के बीच होती है। ठीक है। लेकिन आपका 120 हुक में ही आपका 2.5 इंच आ रहा है, तो उसको 3 इंच कैसे करोगे? आपका एक जैकार्ड में ही आपका 2.5 इंच आ रहा है, तो 3 इंच कैसे करोगे? चलो हम 2.5 इंच कर भी लेते हैं, तो एक जैकार्ड तो आपका बॉडी में ही चला गया 120 हुक, तो बॉडी के लिए कुछ बचा ही नहीं। बॉडी के लिए आपका तो कुछ बचा ही नहीं ना यहाँ पे।
अगर इसको मान लो हम थोड़ा इधर कर लेते हैं। अब एक, जैसे मैं बताया कि एक आपका जगाड़ है, ये होगा 120 हो, ठीक है। और ये 120 हुक से आप सीधा मान लिया, आप हार्नेसिंग ले करके आपने यहाँ से यहाँ तक यूज कर लिया ये, तो इसके लिए तो कोई बचा ही नहीं। तो इसके लिए आप कैसे बनाओगे? अब ये तो आपके लिए जगह नहीं है ना। अब ये हो गया आपका 2.5। तो इसके लिए तो ये तो क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया कि भाई इसके लिए तो आपने एक जगाड़ यूज कर लिया, तो ये एरिया आप कैसे डिजाइन बनाओगे? क्योंकि इसके लिए जगाड़ है ही नहीं आपके पास। अब इसके लिए या तो फिर आप एक अलग से जगाड़ लगाओ आप इसके लिए, ठीक है, या इसी में ही कुछ हुक छोड़ो, इसके लिए भी छोड़ो हुक। अगर इसके अंदर हुक छोड़ेंगे तो 1:2 का रेशियो से आप छोड़ सकते हो। तो 120 हो गया, तो 40 हम, चलो हम इसके लिए रख लेंगे और 80 हम इसके लिए रख लेंगे। लेकिन अगर 40 लोगे और आपका ईपीआई कितना है, 48 है, तो ये आपका 1 इंच से भी आपका कम आ जाएगा, यानी कि 1 इंच से भी आपका डिजाइन कम हो जाएगा। तो अब बताओ, 1 इंच से आपका डिजाइन कम हो गया, तो अब बॉर्डर आपको 3 इंच चाहिए, तो कैसे 3 इंच करोगे? तो होगा ही नहीं, ये कभी नहीं होगा ये चीज। तो यही चीज सोचना होता है और यही चीज दिमाग लगाना पड़ता है, ये चीज आपको समझना पड़ता है। जरूरी है ये चीजें कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो सबसे पहले हमने इसलिए दोनों चीजें हमने आपको बताया कि पहले आप दोनों चीजों को समझिए कि सिंगल सिलेंडर जकार्ड में क्या होता है और डबल सिलेंडर जकार्ड में क्या होता है, ठीक है। और दोनों के होने से डिजाइन में क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। और कब आपको सिंगल सिलेंडर जकार्ड लगाने चाहिए और कब आपको डबल सिलेंडर जकार्ड लगाना चाहिए, ये फर्क आपको समझना चाहिए अच्छे से। तो सिंगल सिलेंडर जकार्ड हम जब छोटे छोटे डिजाइन बनाते हैं, जैसे आपका मान लीजिए कि कुछ ड्रेस मटेरियल बनाना है, तो आप उसके लिए यूज कर सकते हो। या आपको लगता है कि स्टोल शॉल ऐसा कुछ बनाना है, आप उसमें यूज कर सकते हो, फर्निशिंग में यूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर सिंगल सिलेंडर जैकार्ड में साड़ी बनाओगे तो आपका डिजाइन का साइज बहुत छोटा हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि डिजाइन का साइज हमारा छोटा है, उसमें चल जाएगा वो, तो आप ओके है, तब आप लेके जा सकते हो, गो अहेड, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि डिजाइन का साइज बहुत छोटा हो गया, वो डिजाइन थोड़ा बड़ा चाहिए, तो या तो आप हुक बढ़ाइए या तो जैकार्ड बढ़ाइए। दो ही चीज़ें कर सकते हो, या तो आप 120 के से आप 200 300 400 हुक लगाओ एक ही जगाड़ के अंदर, ठीक है, या आप दो जगाड़ लगाओ। तो दो जगाड़ लगाओगे तो क्या होगा, आपको हुक भी बड़ा मिल जाएगा और दोनों को अलग अलग कनेक्ट भी कर दोगे, ठीक है। अगर एक ही जगाड़ के अंदर अगर आपका हुक पड़ जाता है तो 1:2 का रेशियो में डिवाइड करके लगा दो। अगर मान लिया आपको 400 हुक मिल गया आपके पास, तब क्या करोगे उस केस में? अगर 400 हुक आपके पास जकार्ड है, ठीक है, 400 हुक का जकार्ड है, तो 1:2 का रेशियो में आपका कितना होगा, 133, ठीक है, भाई आपका 266, यही होगा। इसको 34 कर लो तो मान लो आपका हो गया आपका 1:2 का रेशियो। तो 134 आप इसके लिए यूज कर लो, 266 आप इसके लिए यूज कर लो, बॉडी के लिए। तो ये आपका हो जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं आएगा इसमें। अब 120 अगर आप यूज, जैसे 134 हम यूज कर रहे हैं, तो अब इसका अगर हम देखें तो कितने इंच में कन्वर्ट होगा, 134 डिवाइडेड बाई 48, देखो 2.79 मतलब 2.80, लगभग 3.25 इंच आएगा आपका। तो 3.25 इंच का बॉर्डर होता है, चल जाता है, कोई इशू नहीं है, आप बना सकते हो इसमें, ठीक है। और 266 है यहाँ पे, तो 266 का देखते हैं, 266 डिवाइडेड बाई 48,
5.5 यानी कि 5.5 इंच। तो अब इसका जो डिजाइन आप 5.5 इंच में बना सकते हो। एक रिपीट, इसमें जो बूटा बनाओगे वो 5.5 इंच का बूटा ये बनाओगे। ठीक है, ये भी जो बनेगा आपका 5.5 इंच का बनेगा। और ये भी आप एक रिपीट आप 5.5 इंच के हिसाब से आप बना सकते हो। तो दो जगाड़ की जरूरत हमको तभी पड़ती है जब डिजाइन हमको बड़ा चाहिए होता है। ठीक है, नहीं तो एक जकार्ड में भी डिजाइन हमारा बन जाएगा। ठीक है, लेकिन उस केस में डिजाइन का साइज आपका छोटा होगा। लेकिन आपको लगता है कि डिजाइन हमको बड़ा चाहिए, तो फिर आपको डबल जकार्ड आपको लगाने पड़ेंगे। तो अगर आपको डिजाइन बड़ा चाहिए तो दो ही ऑप्शन है आपके पास, या तो आप हुक बढ़ाइए या जकार्ड बढ़ाइए। बस इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है डिजाइन को इनलार्ज करने के लिए। समझ में आया आप लोगों को? हेलो। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें होती है जो आपको समझना ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आप साड़ी के लिए अगर आप डिज़ाइन बना रहे हो तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि जहाँ मान लीजिए कभी ऐसा होता है कि किसी के पास लूम लगा हुआ है, ठीक है, और आपको वहाँ डिज़ाइन बनानी है, तो आपको पहले उसके लूम के बारे में समझना पड़ेगा कि उसके लूम पे कितने रीड लगी है, वहाँ क्या चल रहा है, ईपीआई पीपीआई क्या चल रही है, और ऊपर से जैकार्ड क्या लगा हुआ है, एक जैकार्ड है कि दो जैकार्ड है, एक जैकार्ड है, तो उसका क्या डिवाइडेशन किया हुआ है, डिवाइडेशन अगर किया है तो किस तरीके से किया है, आपका ड्राफ्टिंग डेंटिंग क्या चल रहा है उसका। ठीक है, अगर दो जैकार्ड लगाया हुआ है तो उसको किस तरीके से डिवाइड किया है, उसमें ड्राफ्टिंग डेंटिंग क्या चल रहा है। तो जब तक ये बेसिक चीज़ आपको नहीं पता रहेगा तब तक आप डिज़ाइन बना ही नहीं सकते। ज़िंदगी में कभी भी डिज़ाइन नहीं बना पाओगे जब तक इतना चीज़ आपको नहीं मालूम रहेगा तो। ठीक है, तो इसलिए जब भी साड़ी बनाना तो दो उसमें दो चीज़ें होती हैं, या तो पहला चीज़ होता है कि या तो पूरा सेटअप आप अपने हिसाब से करवाइए। ठीक, एक तो ये तरीका होता है प्रोडक्शन के लिए, या दूसरा तरीका ये होता है कि ऑलरेडी कहीं चल रहा है तो आप उसका तरीका को समझिए और उसके हिसाब से डिज़ाइन बनाइए। ये दो ही तरीका, या तो आप अपने डिज़ाइन के हिसाब से जैकार्ड की सेटिंग करवाइए, या ऑलरेडी जो कहीं कोई सेटिंग किया हुआ है तो उसके सेटिंग के हिसाब से अपना डिज़ाइन बनाइए। दो ही चीज़ होगा, या तो हम उसके हिसाब से चलें या फिर वो हमारे हिसाब से चलें। ये दो ही तरीका है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। तो बेहतर यही होता है कि हर जगह दोनों ये चलता है। बनारस में देखोगे ये दोनों चलता है हमेशा। लोग अपने डिज़ाइन जो है सामने वाले के हिसाब से चलाते हैं, और अक्सर लोग ऐसी डिज़ाइन जो है ना कि सामने वाले को अपने हिसाब से चलाते हैं। तो दोनों तरीके से ये चलता है। तो दोनों दोनों आपको समझ में आना चाहिए, ताकि जब कभी भी आप साड़ी के लिए अगर डिज़ाइन बनाओ तो आपके दिमाग में ये चीज़ कन्फ्यूजन ना रहे कि अगर उसके पास इतना हुक है, ऐसे डिवाइड किया है तो हम कैसे करेंगे, वैसे किया है तो वैसे कैसे करें। तो आपको पता होना चाहिए। जब आपको पूरा पता रहेगा तभी आप चीज़ों को सेट करके बना पाओगे। क्लियर समझ में आ गया आप लोगों को यहाँ तक? ठीक है, तो अब हम चलते हैं अब अपना डिजाइन्स के ऊपर। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ पे। अब मैं आप लोगों के लिए एक नया डिजाइन में बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, जिसमें आप लोगों के लिए भी ये चीज़ें रहेंगी कि अब मान लीजिए कि हमने कोई जकार्ड लिया है जिसकी साइज जो है हमारा 300 हुक है। हम एक जकार्ड अभी यूज कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें हमारा 300 हुक है। ठीक है, और इसका डिवाइडेशन हमने कैसे किया, 1:2 का रेशो में हमने डिवाइड किया है। ठीक है, तो 300 हुक हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि
100 इंटू 200, यही हो गया। तो 100 हम यूज करेंगे इसके लिए, ठीक है, और 200 हम यूज करेंगे इसके लिए। अब हम इसके इन दोनों को ध्यान में रखते हुए हम डिजाइन बनाएंगे, ठीक है। अब हमारा ईपीआई पीपीआई क्या चल रहा है, अगर हम यहाँ पे जैकार्ड हम यूज कर रहे हैं सिंगल, सिंगल जैकार्ड हो गया, ठीक है। अब इसमें हुक हमने लिया है आपका 300, ठीक है, 300 हम यूज कर रहे हैं इसमें। और टेक्निक हम यूज करेंगे, हम वीविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम एक्स्ट्रा वेट हम टेक्निक यूज करेंगे। पूरे डिजाइन हम एक्स्ट्रा वेट बनाएंगे 300 हुक में, ठीक है। प्रोडक्ट हमारा बनेगा साड़ी, ठीक है। अब इसके लिए वार्प काउंट जो होगा, मान लीजिए हम 20 से 22 डेनियर हम मलबरी यूज कर लेते हैं, ठीक है। वेब में हम सेम में रख लेते हैं डेनियर मलबरी, ठीक है। अब इसके बाद रीड हमने क्या यूज करेंगे, रीड हो गया हमारा 96, इसके बाद ईपीआई आपका 48 और पीपीआई, पीपीआई भी आप मान लीजिए 46 हम रख लेते हैं, ठीक है। ये बेसिक हो गया। उसके बाद ड्राफ्टिंग, डेंटिंग, साफ्ट, क्योंकि इसमें आपको ये भी ध्यान देना है कि इसमें 2 साफ्ट आपका एक्स्ट्रा लगेगा, 2 साफ्ट लगेगा सिर्फ और सिर्फ आपका ग्राउंड के लिए वो, क्योंकि ग्राउंड में आपका प्लेन कपड़ा बनता है, तो ग्राउंड का कंस्ट्रक्शन के लिए आपका 2 साफ्ट यूज होता है, ठीक है। कई लोग 4 साफ्ट भी यूज करते हैं, लेकिन ध्यान रखना कि जैकार्ड हम यूज कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ डिजाइन के लिए, ग्राउंड के लिए नहीं यूज करते हैं। कहीं कहीं लोग हो सकता है कि लोग ग्राउंड के लिए भी लोग जैकार्ड यूज कर लें, जैकार्ड में आपका 2 या 4 हुक वो उसके लिए भी यूज कर लेंगे वो, ठीक है। बट अब वो बहुत कम केसेस होता है, 99% आप देखोगे कि लोग ग्राउंड के लिए अलग से 2 साफ्ट यूज करते हैं, ठीक है। और बाकी डिजाइन के लिए सिर्फ और सिर्फ जैकार्ड, तो जैकार्ड जो हैंडल करेगा वो सिर्फ और सिर्फ आपका डिजाइन यूज करेगा, ये किस चीज ध्यान रखना। तो डेंटिंग नॉर्मली हम 2 एंड पर डेंट हम करते थे, ठीक है। और साफ्ट हम 2 साफ्ट यूज करते हैं, ठीक है। जो वीव होगा ग्राउंड में हमारा मान लीजिए प्लेन चलेगा, प्लेन वीव हो गया, ठीक है। इसके बाद कलर, वार्प कलर आपका अपना डिसाइड कर लेना आप लोग, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या यूज करोगे, ठीक है। ड्राफ्टिंग, ड्राफ्टिंग में आपका स्ट्रेट रख सकते हो, स्ट्रेट या पॉइंटेड, ठीक है। ये चीज आप देख लेना कि आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या बैठता है, ठीक है। अब हम चलते हैं आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर, ठीक है। अब हुक है हमारा 120, ठीक है। अब इसमें रेशियो क्या है, रेशियो हमारा 1:2 का रेशियो चल रहा है, यानी कि अब 1:2 का मतलब 100 इक्वल टू 200 ये हो गया, ठीक है।
तो यानी कि वार पे हम यूज करेंगे, वार के लिए हम 100 हुक, ठीक है। और उसी तरह वेप्ट के लिए हम यूज करेंगे, वेप्ट नहीं मतलब आपका इसको बॉर्डर कर देता हूँ, वार बॉर्डर कर देता हूँ। वार बॉर्डर के लिए 100 हुक और ये आपका बॉडी के लिए, बॉडी के लिए आप 200 आपका हुक, ये हो गया, ठीक है। तो अब 100 हुक हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे किसके लिए, वार बॉर्डर के लिए। हमारा एपीआई क्या चल रहा है हमारा यहाँ पे 48, तो यानी कि 100 डिवाइडेड बाई 48 करेंगे तो ये हो गया हमारा 2.8, ठीक है। तो यानी कि इसको अगर हम ब्रैकेट में कर देते हैं 100 डिवाइडेड बाई 48 इक्वल टू 2.08 इंच, यानी कि जो वार बॉर्डर बनेगा वो है हमारा 2.08 2.08 इंचेज आएगा हमारा वार बॉर्डर का, ठीक है। उसी तरह हम बॉडी का भी कैलकुलेट कर देते हैं, तो आपका 200 डिवाइडेड बाई 48 इक्वल टू करेंगे तो ये आपका कितना आता है, 200 डिवाइडेड बाई 48 इक्वल टू करें तो 4.16 इंचेज, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 300 हुक का हमने डिवाइडेशन यहाँ पे कर दिया कि हम 100 हुक बार बॉर्डर के लिए यूज कर रहे हैं और बॉडी में हमारा इतना हुक आ जाएगा। तो इसमें जो है आपका वेब बॉर्डर या क्रॉस बॉर्डर बनेगा और इसमें आपका बूटा बनेगा, इससे बूटा बनेगा और आपका बॉडी, तीनों आपका तीनों के लिए 120 हुक हम इसमें यूज करेंगे, सॉरी 200 हुक हम यूज करेंगे। स्क्रीन दिख रहा है ना आपको इसमें, ठीक है। तो अब इसमें ये चीज ध्यान रखना कि हमने 100 हुक जो है हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, वार बॉर्डर के लिए, ठीक है। और 200 यूज हम कर रहे हैं किसके लिए, इनके लिए, यानी कि इसी चीज को अगर हम यहाँ पे देखें तो 100 हुक हमारा ये हो गया, ये हो गया हमारा 100 हुक, 100 हुक, ठीक है। और ये हो गया हमारा 200, ये हो गया हमारा 200, जिसमें हमने बताया एक ये हमारा वेब बॉर्डर हो गया, एक ये बूटा हो गया, और यही चीज मान लो आपका रिपीट हो जाएगा यहाँ पे, तो और ये हो गया आपका बॉडी, यानी कि ये वेब का बॉर्डर, बूटा और ये बॉडी, तीनों चीज हमने यहाँ पे, तो वेब बॉर्डर मतलब क्रॉस बॉर्डर, बूटा और बॉडी, ये। तो इसके लिए हम यूज कर रहे हैं 200 हुक का यूज करेंगे इसमें हुक, इसके लिए, ठीक है। अब इसके हिसाब से हमको डिजाइन बनानी है, तो जब आपको डिजाइन बनानी है तो एक चीज ध्यान रखना है, 300 हुक है हमारे पास, तो यहाँ से हम मान लीजिए हम 300 हुक ले लेते हैं, ये हो गया हमारा 300 हुक, ठीक है। अब हाइट कितना रखेंगे ये हमको नहीं मालूम है। अब ये तो हुक है हमारे पास, तो हमको पता है कि 300 हुक जकार्ड हमारा 300 है, तो 300 हमने ये ले लिया, ठीक है। लेकिन हाइट हम कितना रखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए पहले आपको इसके पार्ट को भी थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि इसमें देखोगे अलग अलग पार्ट में डिजाइन बनता है। अब कैसे, एक पार्ट इसका ये हो जाएगा इतना एरिया, इसको अगर मैं थोड़ा बैक कर देता हूँ तो एक पार्ट आपका ये हो गया, अगर मान लो यहाँ से ये हम 120 मान लेते हैं इसको, तो एक पार्ट हमारा ये हो गया जिसमें ये बनेगा, एक हो गया ये, ठीक है। दूसरा हमारा ये हो गया इसमें, ठीक है। और तीसरा हमारा
ये हो गया, ये 3, ठीक है। और यही तो फिर आपका रिपीट हो गया, यहाँ पे आ जाएगा, तो फिर इसके लिए दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है। और चौथा जो आपका बनेगा वो ये एक रिपीट, ये 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 आपका इस तरीके से बनेगा। तो 4 आपको अलग-अलग डिज़ाइन से बनेंगी, ठीक है? 4 अलग-अलग डिज़ाइन बनेंगे, लेकिन दोनों को एक साथ आपको ध्यान में रखना है। ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग, ठीक है? अब इसमें चूँकि ये जो साइज़ है आपका 2.8 है, ठीक है? तो अब इसकी हाइट आप कितना रखना चाहो? इसकी जो हाइट रखोगे, वो ध्यान रखना कि 2.8 अगर ये विड्थ है, तो हाइट भी आप कोशिश करो कि इसी के आसपास ही रखो। 2.08 है ना, तो ये 2.08 के हिसाब से आप हाइट भी रखोगे, तो आपको कैलकुलेट करने में आपको और आसानी हो जाएगी। यानी कि ये होगा 2.8, तो ये भी आप रखो 2.8 ही रखो आप लोग। तो इसमें क्या होगा कि आपको बराबर रखने में आपको ईज़ी हो जाएगा और समझने में भी आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है? तो अब अगर मान लीजिए ये हो गया 2.8 हो रहा है यानी कि 100 हुक, तो ये कितना हो जाएगा? तो अगर आपका पीपीआई आपका कितना लिया है हमने यहाँ पे 46, ठीक है? तो इसका मतलब 2.08 आ रहा है, तो 2.08 मल्टीप्लाई बाई 46 करेंगे, तो आपका होता है 95, यानी कि ये 96 राउंड फिगर में आपका 96 हो जाएगा, ठीक है। तो जो पहली जो डिजाइन बनेगी, यानी कि जो पहली जो डिजाइन बनेगी वो आपका 300 इंटू 96 में आपकी डिजाइन बनेगी, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी डिजाइन बनेगी आपकी, वो बनेगी 300 इंटू, अब ये 96 आपने इसके लिए हमने इसके लिए लिया ना, वेफ्ट का, इसके लिए हमने ये ले लिया 96, ठीक है। तो अब ये चीज ध्यान रखना कि अगर आपको लगता है कि 2.8 आपके मतलब 2.08 मतलब 2 इंच लगभग, अगर ये आपके 2 इंच इनफ है, ठीक है, तो कार्ड आप 96 ही कटिंग करवाओगे, ठीक है। लेकिन अगर लगता है कि आपको 2 इंच कम है, मतलब आपको 4 इंच चाहिए, अब जितना भी करोगे इसका डबल कर सकते हो, ट्रिपल कर सकते हो, आधा नहीं कर सकते, ठीक है, ध्यान रखना है। तो अगर इसको डबल करना चाहो तो 2 बार वीव करवा सकते हो, तो ये 2 की जगह 4 इंच आपका आ जाएगा, मतलब 2 रिपीट वीव करवा दोगे तो ये आपका 4 इंच आ जाएगा, तो कार्ड आपका उतना ही कटेगा 96 ही, बस 2 बार आपको इसको वीव करवाना है, तो ये आपका 4 इंच आ जाएगा, ठीक है। तो कार्ड आपका एक रिपीट का ही बनेगा, वीव आप 2 बार करोगे। अगर आपको लगेगा कि नहीं 2 इंच नहीं हमको 4 इंच चाहिए, तो 2 बार कर सकते हो। अगर आपको लगेगा नहीं हमको 6 इंच चाहिए, तो इसको 3 बार कर दो। आपको लगेगा ये 8 इंच चाहिए तो 4 बार कर दोगे। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो पहला जो डिजाइन बनेगा वो 300/96 में, ठीक है, जिसमें होगा इसमें आपका 100 इंटू 96 का डिजाइन बनेगा, ठीक है आपका, और बाकी का वो 200 जो आपका एम्पटी हो जाएगा। ये ये चीज ध्यान रखना, 100/96 में पहले आपका डिजाइन बनेगा, कौन सा बनेगा, वार्प बॉर्डर का, ये, क्योंकि ये एरिया में आपका डिजाइन नहीं है ना बॉर्डर में, सॉरी ये बॉडी वाले में, इस एरिया में आपका डिजाइन नहीं है, तो इतना हुक आपका खाली रहेगा, और इसमें आपको जो है वार्प के हिसाब से आप डिजाइन, वार्प मतलब वर्टिकल डिजाइन आप बनाओगे बॉर्डर के हिसाब से, इसमें आप बॉर्डर का डिजाइन बनाओगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये हो गया 100, ये हो गया आपका 96, बाकी ये 200 आप खाली रखोगे क्योंकि यहाँ पे कोई डिजाइन नहीं है, ठीक है। अब दूसरा चीज आते हैं इसके लिए, ये चीज समझ में आ गया ना आप लोगों को, किसी को डाउट, ओके, किसी को डाउट नहीं है ना इसमें?
तो ये एक पहला आप डिज़ाइन जो बनाओगे इसके हिसाब से बनाओगे, ठीक है? अब जो दूसरी डिज़ाइन बनेगी वो अब इसकी बनेगी। तो अब इसमें जो इसी डिज़ाइन को यहाँ पे आप कॉपी कर दोगे सीधा। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, क्योंकि हुक आपका उतना ही रहेगा और पिक भी आपको उतना ही रखने हैं इसमें भी। क्योंकि एक बार जो आपने एक रिपीट बनाया, वही रिपीट को आपको इधर कंटिन्यू करके सेट करना होता है, ठीक है? क्योंकि डिज़ाइन यही डिज़ाइन आपका यहाँ आएगा, वही रिपीट यहाँ पे आएगा। तो जब दूसरा बनाओगे तो आपका 100/96 में आपका इसका बनेगा। तो इसके अंदर मान लीजिए ये भी आपका 96 ही हम रख लेते हैं, ठीक है? तो इसको हम ब्रैकेट में कर देते हैं इसको का 100 × 96 फॉर वार बॉर्डर, मतलब ये वार बॉर्डर के लिए बनेगा, ठीक है? ये हो गया। फिर उसके बाद क्योंकि अब ये 200 हुक हमारा बॉडी का भी है उसमें चल रहा है, ठीक है? तो इसमें आपका 200 मल्टीप्लाई बाई 96, क्योंकि ये 96 और ये 96 दोनों आपको बराबर रखने होंगे। तो ध्यान रखना आप लोग कि जो पिक होगा दोनों का बराबर होगा। आपका हुक एक ही हुक में चल रहा है, लेकिन पिक जो है ना आपको बराबर होंगे। तो जो दूसरा जो इस बार आप इम्पटी रख रहे थे, इसमें भी आपको डिजाइन आपको बनाने होंगे। मतलब जो यही डिजाइन जो आप बना रहे हो ना, इसी को आप 2 बार इधर रिपीट कर दोगे तो 100 का जगह ये 200 में आ जाएगा। अब बाकी ये 96 हाइट है तो ये 96 आप हाइट रखोगे फॉर बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर। ये हो गया, ठीक है? अब इसके बाद जो तीसरा चलेगा हमारा, अब तीसरा हमारा क्या हो गया? वार बॉर्डर, मतलब ये बॉर्डर और आपका बूटा, ठीक है? अब बूटा का रिक्वायरमेंट आपको कितने इंच चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका पिक और इसका पिक दोनों आपको बराबर रखना होगा, ठीक है? तो आप इसको कितना इंच आप हाइट लेके जाना चाह रहे हो, तो जो भी आप रखोगे वो 2.08 का मल्टीपल में ही रखोगे। यहाँ जो हमने आया ना इधर ये 2.08 इसके मल्टीपल में रखोगे, ठीक है? तो अगर मान ले लगता है कि आपको बूटा आपको लगभग हम चलो 8 इंच मान लेते हैं, ठीक है? तो 8 इंच का मतलब ये हो गया कि 8 मल्टीप्लाई बाई पीपीआई कितना है आपका 46 तो कितना हो गया 368। तो 368 यानी कि आप पीपीआई 96 के हिसाब से देखोगे कि इसके नज़दीक में कौन सा आता है, ठीक है? यानी कि 368 डिवाइडेड बाई 96 करें तो आपका 3.83 आता है, आ रहा है, ठीक है? तो आप इसको मतलब ऐसे कर सकते हो कि इसका 4 गुना कर सकते हो। तो 368 के जगह पे आप क्या कर सकते हो, 96 मल्टीप्लाई बाई 4 करोगे तो आपका 384, यानी कि आपका कैलकुलेशन में वो 368 आ रहा था, तो अब 368 न लेकर के आप 384 ले लोगे। तो उसमें क्या होगा आपका 384 अगर आप रखोगे इसमें, तो 300 इंटू 384 अगर आप ये रखेंगे, ठीक है? तो इसमें क्या होगा आपका कि आपका 200 इंटू 384, तो 200 का आपको पता है, 200 का वैल्यू आपको पता है हमारा कितना है 4.16, लेकिन 384 का आपको पता है कि 384 का मतलब हो जाएगा आपका 384 डिवाइडेड बाई 46 करेंगे तो लगभग आपका 8.34, तो यानी कि इसका वैल्यू हो जाएगा आपका 8.34 इंचेज, ठीक है? तो ये हो गया आपका बूटा का, जो बूटा बनाओगे। तो आपने 8 इंच मांगा था ना, लेकिन 8 इंच के जगह पे आप लगभग आपको 8.25 इंच आप बनाओगे तो आपका उसके आसपास पहुंच जाएगा, ठीक है? तो क्योंकि क्यों, क्योंकि ये पिक और ये पिक
ये दोनों का मल्टीपल से ही आपको लेके चलना होगा, ताकि कार्ड जो कटेगा आपका दोनों का एक ही साथ कटेगा। तो इसलिए ध्यान रखना कि पिक जो है आपको बराबर रखने हैं। तो अब इसमें जो भी ये बॉर्डर भी जो बनाओगे आप 100 इंटू 384 में आप बॉर्डर बनाओगे इसमें फॉर वार्प बॉर्डर। ये हो गया, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका फॉर बूटा और बूटा डिजाइन। ये हो जाएगा, ठीक है। तो 100/384 जो है आप ये 96 वाला जो आपने ये डिजाइन बनाया है ना, इस ये, ठीक है, मतलब ये वाला। तो इसी को जो है आप 4 रिपीट कर दोगे तो आपका ये 96 384 में ये सेट हो जाएगा, ठीक है। और 384 में आप 200/384 में जो है आपको अ, बूटा बनाना है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि देखोगे पिक जो है ना, हमने दोनों का यहाँ पे बराबर लेके चल रहे हैं। ये 96, ये भी 96, ये भी 96। तो यहाँ पे अगर खाली है तो चूंकि कार्ड आपका ये पूरा एक साथ कटेगा, ये भी कार्ड एक साथ कटेगा और ये भी कार्ड एक साथ कटेगा। तो कार्ड अगर आपका एक साथ कटेगा तो पिक भी आपको टोटल एक सबके दोनों का बराबर होना चाहिए, ठीक है। उसी तरह जो चौथा आपका मान लीजिए जो बनेगा, ठीक है, वो आपका 300 इंटू, ठीक है। अब यानी कि ये बॉडी का। तो अब ये आप कितना इंच रखना चाहते हो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं ये भी हम इसके हिसाब से हम रखेंगे, जैसे जितना साइज ये है उतना ही साइज अगर ये आप रखना चाहते हो तो उतना ही चीज़ रख सकते हो। या आपको लगता है कि 4 इंच रखेंगे, 6 इंच रखेंगे, तो अगर आपको लगता है कि 6 इंच लगभग आप करना चाहते हो, ठीक है, तो ये जो है आपका, अगर आप 6 इंच करना चाहते हो तो लगभग लगभग आपका 46 पीपीआई मल्टीप्लाई बाई 6 करोगे तो 276 हो रहा है, ठीक है। अब इसको डिवाइड करोगे और 96 के हिसाब से देखो कितना आ रहा है, 2.8 आ रहा है, यानी कि 3 कर लो इसको। तो 96 मल्टीप्लाई बाई 3 करोगे तो आपका लगभग लगभग ये आ गया 288, 6 इंच का, ठीक है। तो इसी चीज़ को फिर यहाँ से हम सेट करेंगे, कितना आएगा 288। तो यहाँ पे आप 288 ये हो जाएगा, यदि ब्रैकेट में आपका 100 आपका हुक उसका हो गया और मल्टीप्लाई बाई 288 आपका इसके लिए, मतलब जो साइड वाला बॉर्डर का चल रहा है अब उसमें हो जाएगा। और वार बॉर्डर, ठीक है। फिर आपका 200 मल्टीप्लाई बाई आपका 288 जो हो जाएगा आपका ये बॉडी के लिए, भाई इन बॉडी। तो जो आपका 4 कार्ड कटिंग होगा, ठीक है, और चारों का जो सेटिंग इस तरीके से आपका चलेगा। तो किसी को अभी तक इसमें कुछ कंफ्यूजन है तो आप लोग बता सकते हैं। हेलो। तो कहाँ पे आपको समझ में नहीं आया? ये देखो इसको मैं एक रैंडमली मैं बता देता हूँ, क्योंकि डिजाइन में पूरा बनाऊंगा तो इसमें बहुत टाइम लगेगा। बट मैं ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो 300/96, जिसमें 100/96 हमने फॉरवर्ड बॉर्डर और 200 हमने इम्बटी रखा है, ठीक है।
तो इसका मतलब ये हो गया कि इसको मैं साइड में कर देता हूँ अभी, ठीक है। 396 ये हो गया। इपे पीपे ये आप लोग डाल लेंगे, ठीक है, जैसे डालने का तरीका है उसमें कोई इशू नहीं है। अब इसमें जो हमने क्या बोला था 100, तो 100 हुक पहले हम मार्क कर देते हैं यहाँ से, जाकर रूलर, तो ये हो गया हमारा 100, ये ऊपर से ये हो गया 100, तो हमने यहाँ तक मार्क कर दिया, ठीक है। ये हो गया आपका एक पहला जो डिजाइन बनेगा इसमें। अब इसमें जो है आपको वार्प के हिसाब से डिजाइन बनाने हैं, मतलब बॉर्डर जो है आप वर्टिकल आप डिजाइन बनाओगे, ये हो गया, ठीक है। फिर इसको मान लो हम इधर कर देते हैं, ये हो गया, ठीक है। और यहाँ पे मान लीजिए आप कोई दूसरा बूटा हमने यहाँ पे मतलब ऐसे आपने डिजाइन बना दिए, तो ये हो गया। तो इस ये हो गया 100 हुक बाई 96 में, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे हमने खाली कर दिया। हमने खाली क्यों कर दिया? क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे इस जगह के लिए, इसको मैं थोड़ा बैक कर देता हूँ, ज़्यादा हो गया इसमें, इसके लिए हमने इसके लिए, क्योंकि यहाँ पे हमारा डिजाइन है, ठीक है, और यहाँ हमारा ये खाली एरिया है, तो इसके लिए हमने ये डिजाइन बना दिया। इसमें आप जो है आप डिजाइन बनाओगे अपना, इसमें इसमें ये डिजाइन बनाओगे। बस आपका ध्यान रखना कि ये रिपीट आपका मैच करते होना चाहिए। ये हो गया इसके लिए, इस वाले एरिया के लिए, ठीक है। अब इसको हम सेव कर देते हैं, फाइल सेव पिक्चर एज, हम कैपडम डेस्कटॉप, इसको हम D1 साड़ी D-1 के नाम से इसको हम सेव कर देते हैं। ये हो गया, ये हमारा सेव हो गया। लेकिन ये किसका हो गया हमारा? इसके लिए ये हो गया। ये चीज़ आपको क्लियर समझ में आ गया ना आप लोगों को? क्योंकि 200 हुक हमने खाली कर दिया और 100/96 तो ये हो गया आपका 100, ये हो गया 96 और ये 200 हमने खाली कर दिया। क्लियर समझ में आ गया? और ये कहाँ के लिए हमने साड़ी में, इस वाले एरिया के लिए हमने बनाया, क्योंकि यहाँ पर देखो डिजाइन है और यहाँ खाली है, इसलिए हमने यहाँ पे यहाँ डिजाइन बनाया, इधर हमने खाली कर दिया। क्लियर? ओके, समझ में आ गया आप लोगों को इसमें? ठीक है। अब दूसरा दूसरा हमने क्या बताया, 300/96, जिसमें ये हमारा वो ऐसे ही रहेगा वॉर बॉर्डर, और 200/96 में हम वेट बॉर्डर बनाएंगे, ठीक है। तो अब क्या, अब ये दूसरा हम बनाएंगे, ठीक है। तो दूसरा किसके लिए? ये, तो यही डिजाइन हमारा यहाँ पे हमारा उठ के आ जाएगा, तो ये ऑलरेडी हमने इसको ऐसे सेम रख लेंगे, ठीक है। अब इसमें हम बॉर्डर हॉरिजॉन्टल बॉर्डर का डिजाइन बनाएंगे। तो इसमें हॉरिजॉन्टल बॉर्डर का मतलब मान लीजिए यहाँ से हमने ये रख लेते हैं, इसको ग्राउंड मान लो थोड़ा सा दूसरा कलर कर देता हूँ मैं, जैसे ये हो गया, ठीक है। तो अब इसी डिजाइन को जो है हम आप इस तरीके से बना लेंगे, आप सेट कर लोगे। ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम मान लिए 2 रिपीट, ये हो गया, ठीक है। तो अब ये देखेंगे ये हॉरिजॉन्टल बॉर्डर बन गया, ये आपका वर्टिकल बॉर्डर जो हमने पहले से ही, हमने जो पहले बनाया था हमने इसको वहीं से उठा लिया इसके लिए,
यहाँ पे। तो ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल बॉर्डर और ये हो गया आपका वर्टिकल बॉर्डर। ठीक है, तो अब इसको फाइल एंड सेव पिक्चर एज। अब इसको D1 की जगह पे हम D2 कर देते हैं इसको। ये हो गया। तो हमने ये दोनों बना दिया, हमने ये भी बना दिया हमने। अब ये क्लियर हो गया, समझ में आ गया आप लोगों को इसको भी। ठीक है, अब तीसरा हमने क्या लिया है कि अब तीसरा बॉर्डर हमारा ये है और साथ में हमारा बूटा है, लेकिन ये कितना है 360 384 है। तो अब मान लीजिए कि इसको फाइल न्यू पिक्चर 384 है तो 300 बाई 384 हम ले लेते हैं। ये हो गया। ठीक है, अब हम जो पहले वाला डिजाइन हमने बनाए थे बॉर्डर वाला, उसको हम लोड कर लेते हैं यहाँ पे। सॉरी कहाँ है ये। तो अब इसको हम सेट कर देते हैं। अब इसको हम नीचे लेके आ जाते हैं, टूल्स और रिपीट ले आएंगे, इसको 3 रिपीट कर देते हैं। तो देख 4 रिपीट, हाँ 4 रिपीट में ये सेट हो जाएगा। अब ये फिक्स कर देते हैं। ये हो गया हमारा बॉर्डर। हमने वही बॉर्डर बनाया, कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बस हमने कैलकुलेशन हमने प्रॉपर तरीके से किया ताकि ये इशू ना हुआ। ये हो गया। अब यहाँ पे जो है हमको बूटा बनानी है। ये 200 हुक हो गया, ये आपका 384। अब यहाँ पे हमको बूटा बनानी है। यहाँ से ये कलर कर देते हैं। ठीक है, अब इसको हम सेव कर देते हैं। अब हमारा साड़ी D2 था, अब इसको D3 कर देते हैं। ठीक है, अब ये सेव कर दिए, हो गया सेव। ये हमारा तीसरा भी बन गया, तो ये हमारा 384 में बन गया। हुक हमारा देखो उतना ही है। ठीक है, ये हुक हमारा उतना ही है, ये बस हमने 4 रिपीट कर दिया इसको। क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन हमने पहले ही सेट कर लिया हमने। ठीक है, ये 8 इंच का हमारा 8 सवा इंच का हमारा बूटा भी हो गया। तो हमने तीसरा भी बना लिया, ये तीसरा भी हमने बना दिया। ये भी समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, अब उसी तरह हम चौथा बनाएंगे 300 बाई 288। ठीक है, तो अब 300 बाई 288, तो इसको हम फाइल न्यू पिक्चर, फिर यहाँ पे 300 बाई इसको 288 कर देते हैं, फिर ओके कर देंगे। फिर पहले वाली जो डिज़ाइन है हम उसको यहाँ से लोड कर लेते हैं। तो ये हो गया, आ गई हमारी। तो इसको लेफ्ट टॉप और यहाँ से इसको रिपीट कर देते हैं, टूल्स एंड रिपीट लेयर, 3 रिपीट में ये हो गया, सेट हो गया। तो हमारा बॉर्डर बॉर्डर बन गया। अब इसमें आपको ये बॉडी का बूटी बनाना है, तो बूटी का आप यहाँ से बना लीजिए। यहाँ पे अब 2 रिपीट आपको सेट करना है, तो 2 रिपीट इधर सेट कर लीजिए अपने हिसाब से जैसा आपको लगेगा। हो गया, अब इसको सेट कर लीजिए। तो ये आपका ये चौथा भी बन गया आपका। अब इसको सेव कर देते हैं, D3, तो ये हो गया D4। तो हो गया। अब आपका ये चौथा वाला भी डिजाइन बन गया। तो इस तरीके से चारों को आप कैलकुलेट करोगे और चारों को आप अलग अलग जो है हम डिजाइन बनाएंगे। तो देखेंगे डिजाइन हमने यहाँ पे अलग अलग हमने बना के रख दिए। यहाँ ये 4 है, D1 D2 D3 D4। जो कार्ड कटिंग होगा, ठीक है, इन चारों का सीरियल वाइज कार्ड कटिंग होगा। लेकिन कार्ड कटिंग करने के लिए पहले हमको भी डालना पड़ेगा, ग्राफ निकालना पड़ेगा, फिर वो ग्राफ जाएगा हमारा कार्ड कटिंग करने के लिए। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना आप लोग, ये ऐसे ही कार्ड कटिंग होगा। तो पहले आप ये वाला लगाएंगे कार्ड, ठीक है, तो फिर आपको क्या होगा कि ये नीचे वाला पहले वीव करेंगे, ये वाला वीव होगा, ये वाला कार्ड लगाएंगे, तो उसके बाद इसको जब ये वीव हो जाएगा तो इसको निकाल दीजिए, फिर दूसरा वाला लगाइए, दूसरा लगाएंगे तो फिर इसको वीव करिए, फिर इसको निकाल के तीसरा वाला लगाइए,
फिर तीसरा वाला लगाएँगे तो फिर इसको वीव करेंगे, ठीक है? फिर इसको निकाल दीजिए, इसको निकाल के फिर दूसरा वाला लगाएँगे। दूसरा वाला क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखेंगे ये दूसरा वाला यही चीज़ हमारा रिपीट होके यहाँ पे आ रहा है। तो फिर दूसरा वाला आप इसको लगा के इसको वीव कर लिए। फिर उसके बाद 4 नंबर लगाइए और 4 नंबर में देखेंगे कि ये आपका कंटिन्यू चलेगा। ये और ये पूरे लास्ट एंड 5.5 मीटर तक। समझ में आया आप लोगों को ये चीज़? ठीक है। तो इसमें सिर्फ़ इतना ही है, ठीक है? मतलब इस है तो इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन आपको जो शुरुआत करनी है, आपको यहीं से स्टार्ट करनी है और ये चीज़ को आप लोग ध्यान रखना। एक साड़ी का जो पैटर्न को अगर आप अच्छे से समझोगे, तो फिर बाकी चीज़ें भी आपका आ जाएगा, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बस मेन चीज़ें हैं ये इसको ये ये कैलकुलेशन को समझना। एक बार अगर आप इसको समझ गए अच्छे से, तो फिर सारी सारी की सारी आप सब कर लोगे, सारी जो कैलकुलेशन है आप सब कर लोगे। लेकिन अगर इसको नहीं समझ पाओगे तो फिर आपके लिए दिक्कत होगी। तो इसमें बस ये ध्यान रखना कि हमने ये चीज़ हमने बराबर रखा है और ये हमने ये बढ़ाया भी है, तो इसी के हिसाब से हमने ये रखा है। ये और ये। ठीक है? तब जाके आपको कोई इश्यू नहीं होगा। क्लियर आप लोगों को? हेलो? ठीक समझ में आ गया ना आप लोगों को ये चीज़?